तो हम पटवाई के नगले पहुंच चुके हैं, या जो भी नाम है इस जगह। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे ब्रांड न्यू व्लॉग में आप सभी का खुशामदीद। तो आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होने लगा है अलीगढ़ जाने की जर्नी से। तो हम लोग जाने लगे थे अलीगढ़ और ये रास्ते में हम लोग थे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल रिफिल करवाने के लिए। और यहाँ पे पेट्रोल वगैरह फिल करवाने के बाद पेमेंट करने के बाद हम लोग वापस अपनी जर्नी पे निकल चुके थे। और अलीगढ़ हम लोग जा रहे हैं, बताऊँ या नहीं, खैर बता देती हूँ। तो हम लोग जा रहे थे यहाँ खाला की शादी में। और ये देखिए रास्ते में कितने खूबसूरत खूबसूरत घर पड़ रहे हैं बीच में। और बस इन्हें देख के दिल ऐसा करता है ना कि अपना घर भी ऐसा ही हो, किसी ऐसी ही अच्छी सी जगह पे बढ़िया सा इस तरीके का घर ले और फिर मैं उसमें व्लॉगिंग करूँ। वरना यहाँ तो वॉइस ओवर करने के लिए भी मुझे मौका ढूंढना पड़ता है कि कहाँ मुझे शांति मिलेगी। तो बस यहाँ पे हम अच्छे से सफर में जा रहे थे। और फिर यहाँ पे ये बड़ी एक बहुत ही बड़ी सी बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग में कैसे छोटी से लग रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बॉक्स से। ये देख रहे हो भाई, दिख रहा है आपको? कैसे रह लेते होंगे इतने सारे लोग। ये पूरी एक बिल्डिंग में एक पूरी एक सोसाइटी है। ये चेक करें, बहुत ही खतरनाक लग रहा है। तो गाइज मैंने फ्लैट्स तो पहले भी बहुत देखे हैं, इस तरीके की सोसाइटी पहले भी देखी है, लेकिन इन्हें देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरी एक बिल्डिंग में पूरा एक एरिया ही बसा दिया है। इतने सारे फ्लोर्स और एक फ्लोर पे भी आई एम डैम श्योर कि उस पर कम से कम 3-4 फैमिलीज तो रहती ही होंगी। तो यहाँ पे वो सिर्फ एक ही नहीं था, उसके आगे जाने के बाद भी ऐसे काफ़ी सारे फ्लैट्स और बिल्डिंग्स पड़ रही थी, जिन्हें देख देख के मुझे तो हैरानी हो रही थी कि इतने सारे लोग कैसे रहते होंगे एक ही जगह पर। अलीगढ़ जाने के लिए हमने लगा लिया था गूगल मैप और हम जा रहे थे नए रास्ते से, मतलब दूसरे रास्ते से। जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं यूजुअली उस रास्ते से हम नहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे जो है हो गई थी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट। हम जो है हमें दूसरे रास्ते से जाना था, जो रोड उस तरफ था, हम उस पे जाने के बजाय इस वाले रास्ते पे आ गए थे और बहुत ही बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। यहाँ अम्मी बोल रही थी कि हम गलत जा रहे हैं और अकॉर्डिंग टू मैप भाईजान बोल रहे थे कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, यही रास्ता है। तो इस चक्कर में समझ नहीं आ रहा था क्या करें। पहले ही हम इतना लेट हो गए थे चलते चलते और अब यहाँ पे ये वाली भी टेंशन क्रिएट हो गई थी। और बस इस दीवार का फर्क है और अब इस जाली का भी फर्क आ चुका है। बस वरना इस छोटी सी दीवार का फर्क था। हम लोग उधर चले जाते तो हम सही रास्ते पे थे, लेकिन अब हम इस तरफ हैं तो हम गलत रास्ते पर हैं। वो वाला सही है, ये वो वाला सही है, ये वाला गलत है। देखते हैं भाई आगे चल के क्या होता है। क्रॉसिंग है। अच्छा जी, जब हम लोग थोड़ा आगे गए तो वहाँ पे हमें बोर्ड दिखा कि आगे क्रॉसिंग है। तब जाके वहाँ थोड़ी राहत हुई कि चलो कोई बात नहीं, अभी तक हम थोड़े से रॉन्ग रूट पे थे, लेकिन अब हम जो है क्रॉस करके सही रास्ते पे आ जाएंगे। वैसे तो ये इतनी डरने वाली बात थी नहीं, हमें पता था कि आगे से कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, रूट वगैरह निकल जाएगा। लेकिन हमारे पास टाइम कम था और हम जो है ये रिस्क नहीं ले सकते थे। पहले भी ऐसा हो चुका है कि फ्लाईओवर पर चढ़ने के बाद काफ़ी आगे निकल गए और रास्ता मिला ही नहीं। तो हम सोच रहे थे कहीं ऐसा ही सीन ना हो जाए दोबारा से, इसलिए यहाँ पर हमने जो है पूछना बेहतर समझा, टाइम की कमी की वजह से भी। और वैसे भी जब रास्ता भटक जाते हैं या थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो पूछना ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकर फिर सीधा अलीगढ़, ठीक है ना? या फिर उससे ना उतर के और थोड़ा सा ऊपर कुचल कर फिर ऐसे घूम कर ऐसे नीचे चले जाना। कौन सा रोड है आगे? कौन सा रोड है? मतलब रोड का नाम तो? अरे अलीगढ़ जा रही है, सीधा पूछने की जरूरत नहीं है कहीं भी, बिल्कुल सीधा बाईपास सीधा सीधे हाथ पे चले जाओ ड्राइवर साइड। बुलंदशहर से पहले जा रही है। तो ये फाइनली रास्ता वगैरह पूछने के बाद जो है हमें सब कुछ क्लियर हो गया था और मैप के अकॉर्डिंग भी हमें समझ आ गया था कि हम लोग सही जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने वापस से अपना सफ़र जो है स्टार्ट कर दिया था। और ये देखें आसमान भी कितना क्लियर हो रहा है और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। पर थोड़ी सी धूप भी थी, मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा था, कभी तो बहुत ज़्यादा नर्म हो रहा था जिसमें ज़्यादा गर्मी वगैरह नहीं, और कभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और सूरज निकल रहा था। तो क्योंकि इस वक्त हो रही थी मौसम में बहुत ज़्यादा गर्मी, दिन में बहुत गर्मी, और जो हम लोग पानी लाए थे वो भी ठंडा नहीं था, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो फाइनली यहाँ भाईजान ने जो है एक गन्ने की शॉप पे रोक लिया था
गन्ने का जूस पीने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बस दिल कर रहा था कि कुछ ठंडा ठंडा पी लें। तो मैं तो वैसे भी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक प्रेफर नहीं करती हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने रुक लिया था गन्ने के रस की शॉप पर। आगे की बना, आराम से गिरेगा। पहले बोतल में अपने लिए पानी ले लेना। और ये हमने ले लिया है गन्ने का जूस यहाँ से। बहुत ही ज्यादा प्यास लग रही थी सच में, ठंडी ठंडी चीज पीने का दिल कर रहा था। तो यहाँ मैं अब अपना एंजॉय करने लगी हूँ गन्ने का जूस। इसके बाद आपसे मिलते हैं। और ये जो है एक्स्ट्रा जूस मिला है। ब्लॉग में आओगे अब तुम हमारे? तो बोल दो, 4000 सब्सक्राइबर है इसके। अब तुम हमारे ब्लॉग में आओगे? बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो यहाँ ये गन्ने के रस की शॉप पर था एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा जिसका नाम मनस है। वो शायद अपने फादर के साथ मिलके काम करता है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा था। तो यहाँ हम जो है जब आए थे तो धूप थी और गन्ने का जूस पीने के बाद मौसम भी अच्छा होता जा रहा था। तो जूस वगैरह पीने के बाद यहाँ आ गए थे हम टोल पर, और यहाँ पे हमारा जो है टोल कट हो गया था। जैसे भी गाड़ियाँ आ रही हैं, जैसे गाड़ियाँ जा रही हैं। वो दे दो कोल कैंपा कैन में, वैसी कंपनी है एनर्जी ड्रिंक वाली ले लो। भाई जरा देखना इधर, अरे इधर तो देखो यार। ये भाई क्या नाम है तुम्हारा? समद भाई। इनकी ब्लैक वरना में दूल्हा बन के गया था मैं। ये मेरे को यहाँ मिल गया। कौन सा टोल है? दादरी के टोल पे मिल गए। क्या इत्तेफाक है। हाँ भाई की बहुत अच्छी आदत थी, मेरे साथ जो गए थे गाड़ी में। अच्छा, पूरा मजा आया भाई तुम्हारी शादी में। चलो बढ़िया भाई, शुक्रिया। तुम्हारे साथ भी खूब मजा आया। गाड़ी बहुत जबरदस्त चलाते हो। 1 घंटे में मेरठ दिल्ली से। तो ये यहाँ पे हमने ले लिया है सामान। हो गया। तो गाइज इतना अच्छा और ज़बरदस्त मौसम हो रहा था ना, यहाँ पर रास्ता इतना बढ़िया हो गया था। ग्रीनरी ग्रीनरी, ये वाइड रोड्स, और बिल्कुल कोई जाम नहीं, कुछ भी नहीं। इतना मज़ा आ रहा था कि मैंने तो सनरूफ से निकल कर भी एक अच्छी सी क्लिप बना ली थी। और रास्ता एंजॉय करते करते, हंसी मजाक करते करते हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे थे। और फिर तो रास्ते में इतना मज़ा आ रहा था कि लग ही नहीं रहा था रास्ता कितना लंबा है। गाइस, और मैं इस व्यू के बारे में क्या ही कहूँ। ये देखें, यहाँ से ये रेलगाड़ी जाते हुए नज़र आ रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और बस यहाँ से मुझे देख कर तो मुझे याद आ रहा था वो शाहरुख खान का छैया छैया वाला गाना। सच में बहुत ही प्यारा व्यू था। और यहाँ से गुजरते हुए हम लोग जा पहुँचे एक गाँव में। तो जहाँ हमें अलीगढ़ जाना था, उसके लिए हमें इस गाँव से होते हुए जाना था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे खेतों में बंदर भी थे। शुक्र है कूदे नहीं या फिर पीछे नहीं पड़े, वरना अगर कुत्ते देखो तो जहाँ भी मिलते हैं वो तो भौंकना शुरू कर देते हैं। को यही जा रहा है, ये रहा है गाँव में से निकल के जब मुझे टोल पार करना है।
रास्ता तो खराब ना है, सही है, इधर से निकल जाऊंगा। डंडी का इसी को ही कहते हैं देख क्या नजारा। जल्दी एडिट करके डालियो। और फ्रेंड्स ये देखें, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इन्होंने यहाँ खेतों इसमें ये तालाब बना रखा है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त व्यू था। अगर यहाँ पे चारपाई और चाय होती तो देखने लायक व्यू था। बहुत ही इस गांव में होते हुए गुजर रहे हैं और इसकी यहाँ की गलियां देखें कैसी पतली पतली है, काफी साफ है ना अम्मी, ऐसे नहीं है। इसका भी है अजीत नगर देगा गाँव में क्वालिटी। जैसी लाइटिंग होगी वैसा मतलब है ना। ये देखिए यहाँ पे गेहूं, और ये यहाँ पे भाईजान बोनेट पर डालने लगे थे पानी, क्योंकि वो हीटअप हो रहा था। तो उसके लिए यहाँ हमने जो है बीच रास्ते में गाड़ी रोक ली थी। क्या है ये भाईजान मुझे छोड़ के जा रहे हैं। तो बस इस तरीके से गया हमारा अलीगढ़ का सफ़र, और क्या कुछ नहीं था इस सफ़र में, हंसी मजाक एंजॉय और एक से एक बढ़कर व्यू, अच्छा मौसम। तो खैर मेरे इस व्लॉग में फ़िलहाल इतना ही। अब मैं आपको बाकी का व्लॉग दिखाऊंगी पार्ट 2 में। मैंने इनको पार्ट 2 में डिवाइड किया है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छे से कमेंट्स के साथ मेरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।